सॉरी, शिखर nth टर्म क्या होगा इसका? सर मैं बताऊं? नहीं, शिखर को बताना था। सर व्हाट इज द nth 1 टर्म? by root 2n minus 1 plus root 2n plus 1. 2n minus 1, गुड। तो फिर क्यों नहीं हुआ? पता नहीं सर, आगे नहीं आया उसको। इसको रेशनलाइज करो, क्या मिलेगा आपको? अच्छा सर, -1/2 नहीं किया था। इसको रेशनलाइज करो। √5 - √3/2। सर सब कट हो जाएगा और सर खाली 1 -1 और सेकंड लास्ट 2 √2n -1 बचे डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर वो हो जाएगा n-1 हो जाएगा सर डायरेक्ट। कब कैंसिल s होगा? of n is equal to n-। सेकंड टर्म बच रहे थे, मतलब लास्ट सेकंड बचेगा। 1/2 तक कॉमन गया। हाँ सर 2n plus 1 minus 1। क्या है क्वेश्चन है? इलेवेंथ क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जबकि हो चुका है ऐसा क्वेश्चन? शायद इसका आंसर पार्ट गलत है कुछ। हाँ, आंसर गलत है इसका। क्या है उसका आंसर? आंसर आई थिंक n/a1 n+1 होगा। ठीक है सर। हाँ आंसर हो जाएगा n/a1 an+1। हाँ सर। तो ये चेंज कर दो, जो ऑप्शन दिया गया इसमें ऐसा चेंज कर दो, क्योंकि वो आंसर आएगा जब an तक दिया जाएगा, n-1 आएगा, ये n+1 तक है, n होगा। ठीक है। यस सर। कैप्टन ये क्वेश्चन हम क्लास में किए थे। 900 इज द आंसर। हाउ टू? ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है, नहीं हुआ है? A1 A2 A3 up to A24 are in AP। आपका A1 plus A5 plus A15 A20 A24 equal to 2 to 5 दिया गया। देन 24 का सम पूछ रहा है, S24 पूछ रहा है। A24 का फॉर्मूला कितना होगा? A plus 23D। इसका फॉर्मूला कितना होगा? A plus A plus 19। +19D। इसका A plus 4D। +4D। ये दोनों का सम कितना होगा? 2A plus 23D। 2A plus 23D। ये दोनों का सम सेम 2A plus 2A plus 23D। सभी सेम हो। सेम। वही से आपका सम जब 25 होता है ना, 1 plus 24 25 हो रहा है, तो आपका सेम आंसर आएगा। 5 plus 20 10 plus 15। तो ये दिस वन यू कैन राइट 3 times of 2A plus 23D equal to 225। 75। 75। मुझे S24 चाहिए। S24 का फॉर्मूला
n A by plus 2 by 2 into 2a 2a plus n plus minus 1 23d 25. 23D 23D. equal to 12 into 75. हाँ सर हाँ सर Yes. सर मल्टीप्लाई कर लेके 12 से दोनों साइड। सॉरी एक क्वेश्चन शायद किया था हमने। हाँ ये क्लास में नहीं किए किया थे, सर, शायद किया। उनके बैच नहीं में सर नहीं हुआ होगा। किया था सर ब्लू हाउस शायद, में नहीं हुआ हाँ कोर्स में नहीं किया। 22nd 21 x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP, then the fourth term। क्या मतलब दिक्कत क्या है ऐसा टाइप का क्वेश्चन में? नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। नहीं ये समर्थ ने पूछा। अच्छा, नहीं समर्थ में नहीं, तो मैंने पूछा, मेरा तो आ गया आंसर। दुर्गेश ने पूछा। नहीं सर, मैंने तो 21 और 26 ही पूछा है। हाँ 21 ही बोल रहा हूँ ना। ओ अच्छा, हाँ 21। हाँ क्या दिक्कत क्या है? हाँ ओ नहीं सर, सॉरी, मुझे ये तो आया है, सॉरी सॉरी। आया। हाँ ये तो आया है सर, मैंने आंसर लिखा है लेकिन थोड़ा स्क्रिबल किया था तो दिखा नहीं। ओके डी वाला आया वो आंसर, वही है क्या? 26 ABC are in HP, then this value is what? Then 1 by B plus 1 by C minus 1 by A, then 1 by C plus 1 by A minus 1 by B is equal to what? As ABC are in HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP AP। तो AP 1 by A plus 1 by C ये हो जाएगा 2 by B minus 1 by B, मतलब ये 1 by B हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, बाकी दिस वन आंसर आपका कौन सा फॉर्मेट में है? बी सब में। सर हमें 1 by b को भी ले सकते हैं ना सर? 1 by B 1 by A B C दोनों में है, मतलब A और C। ठीक है, तो कोई एक को एलिमिनेट करो। इफ यू एलिमिनेट योर C तो ये आप क्या लिख सकते हो? 1 by C minus 1 by A कितना लिख किसको? सकते हो? 1 by c minus। नेगेटिव साइन 2 times of 1 by B minus 1 by A लिख सकते हो, हाँ सर, हाँ सर। है ना? 1 by C minus 1 by A मतलब ट्वाइस कॉमन डिफरेंस ना, तो 2 कॉमन डिफरेंस ऑफ, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 by B स्क्वायर माइनस 2 by AB। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो C को एलिमिनेट करो। नहीं 2 by AB तो आ गया, बट 3 by B स्क्वायर नहीं, तो A को एलिमिनेट करो। सर हमें पुट कर सकते हैं ना e की वैल्यू उसमें? मैंने इसमें C को 1 by एलिमिनेट b किया। minus 1 by c पुट कर सकते हैं ना सर e की वैल्यू से? क्या क्या? सर बोल रहा हूँ कि 1 by की वैल्यू हम लोग 1 by b minus 1 by c भी लिख सकते हैं ना? हाँ सर 2 times b by 1 by c, तो सर उससे c एलिमिनेट हो जाएगा और सर डायरेक्टली 2b और 1 बच जाएगा। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? सर 2 by B minus by A is equal to 1 by C आ रहा है मुझे, तो फिर उसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और फिर C से डिवाइड कर देंगे पूरा इक्वेशन, तो आंसर आ 3 by B square minus 2 by AB।
तो आपका ऑप्शन क्या दिया गया? सी। हाँ सर, मुझे तो आ गया। 3/b² कहाँ से आ रहा है? सर उसने कैसे तो भाई दोनों साइड स्क्वायर किया, वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं, हमें इसमें कुछ मैंने गलत किया क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, C/1/c माइनस 1/b की जगह ये लिखे, प्लस 1/b इज देयर ना, हाँ ये हाँ, छूट यही गया। किया। 1/c माइनस 1/a की जगह 2 टाइम्स ऑफ b 1/b माइनस 1/a लिख दिया, बट ये नहीं सर, 1/b सिर्फ 1/c की जगह पे, सिर्फ नहीं। 1/c की जगह पे। हाँ हाँ सर, तो सिर्फ वन माइनस बाय वन। सिक्स। सर देखो कि हाँ ABC HP में तो 1/a 1/b 1/c में होगा, तो 2/b होगा 1/a प्लस 1/c, तो 1/a को लेफ्ट नहीं हैंड साइड पे नहीं, ले जा, 1/c का वैल्यू आ गया, और फिर बराबर पूरा लिखा, AB के टर्म्स में आ जाएगा। आंसर आ चुका है। व्हाट इज 1/c माइनस 1/a? 1/c को आप 1/a प्लस 2 कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो ना? यस सर। तो 1/c माइनस 1/a कितना होगा? 2d 2d। d की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/b माइनस 1। 1/b तो मैंने वही लिखा, 1/c माइनस 1/a की जगह 2 टाइम्स ऑफ 1/b और माइनस उससे अच्छा हम लोग 1/a वैसे लिखा। कर सकते हैं सर, हम लोग 1/a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं ना सर, 1/b और 1/c के फॉर्म में, तो सर ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी क्या डिफिकल्ट हुआ क्या? नहीं ये ऑलरेडी 2/b प्लस 1/b, तो 3/b माइनस 2/a इंटू b कर दिया, इंटू 1/b कर दिया, तो 3/b² माइनस 2/ab आ चुका है आंसर। यहाँ पे आपको क्या मिला? 2/b प्लस 1/b, तो आपको मिला 3/b माइनस 1/a इंटू 1/b, हाँ विच इज सर, द 3/b² माइनस 1/ab। 1/ab। नहीं, 2 ये 2/ab आ गया ना? हाँ सर। सर मैंने आपको भेजा इसका सॉल्यूशन, मैंने किया था अभी व्हाट्सएप पे। ठीक है। 26 अभी क्या मतलब दिक्कत कुछ है क्या इसमें? नो सर। सर वो सॉल्व नहीं हो रहा ना, हाँ? भेजा मैंने आपको। नहीं, हमारा तो सॉल्व हो गया ना। वो पहले की बात कर रहे थे सर। 27, 22, 25। The first term of an infinite GP is x and its sum is the 5. तो सम ऑफ जीपी कितना हो जाएगा? a upon 1 minus a upon 1 minus r, first term given x, x upon 1 minus r, तो x upon 1 minus r, it is given 5. then बोल रहा है कि x का रेंज कितना होगा। अच्छा, तो x you can write 5 into 1 minus r, यस सर। हाँ सर। r का रेंज कितना? प्लस सम ऑफ जीपी के लिए, सम ऑफ जीपी अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए r कहां से कहां तक रहते हैं? 1 to infinity। लेस देन मॉड 1, r मॉड लेस देन 1। हाँ सर, मॉड आर लेस देन less 1 than मींस one। r किसके अंदर रहता है? -1 -21। -1 से लेके +1, ओके, एंड r इज नॉट इक्वल टू 0, शायद ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो माइनस r का रेंज कितना होगा? 1 to -1 to 1। -1 to 1। -1 to 1। -1 to -1 to 1। 1 माइनस r का रेंज कितना होगा? 1 -0 to 2। 0 0 to 2। तो इसका जो रेंज है ना 0 से लेके 2 तक,
उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देते, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का रेंज कितना हो जाएगा? 0 to 10। 0 to 10। 0 से लेके 10 तक। अच्छा, r की जगह 0 डालेंगे तो 5 हो जाएगा। पॉसिबल है ना 5 सर? होगा। तो बट एक्सेप्ट 5 को एलिमिनेट करना, माइनस हाँ करना, सर। ये रखना पड़ेगा। x belongs to 0 to 10 both open other than Negation 5। 5, or you can write x belongs to 0 to 5 union Union 5 to 5 10। to 10, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर, ऐसे लिख सकते। ठीक है, बट ये ऑप्शन जो दिया गया सब गलत है। वो शायद बी दिया होगा। आंसर में क्या दिया गया? बी। सर एक सेकंड। हाँ सर बी दी है। हाँ, बट 5 नहीं होगा, वो नेगलेक्ट करना पड़ेगा। x इक्वल देखो ना, x इक्वल जब 5 हो जाएगा 1 माइनस आर क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर इक्वल टू 1 होगा, r हाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा, which is ये तो not पॉसिबल ही possible। नहीं हो जाएगा ना। जीपी नहीं ये करना बनेगा। पड़ेगा। वो आप आंसर में मतलब चेंज करो। इट्स 0 to 10 5। ABC are in AP, B minus A, C minus B, and A are in GP. Then A is to B is to C. वन टू थ्री है ना सर? दो कैसे सर है? समझा? सर दो वन कैसे वन सर? माइनस वन तो जीरो हो जाएगा ना? हाँ, 1 माइनस 1 तो जीरो हो जाएगा ना, तो जीपी वो कैसे तो बनेगा? डिक्लेयर करे। अरे वो 0 भी चलता है ना। नहीं अच्छा नहीं, जीरो एग्जिस्ट, जीरो सर नहीं रहेगा चलेगा तो ना सर, फिर एक बात जो। जीपी हाँ सर, सीक्वेंस बोल इसीलिए देते 1 हैं। 2 3 बराबर आएगा। बराबर, 0 नहीं होगा। समझा कि नहीं? यस सर। हाँ एबीसी आर इन एपी, तो बी माइनस ए की जगह मैं कॉमन डिफरेंस डी लिख सकता हूँ। ये भी डी एंड ए आर इन जीपी, तो डी स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू ए। तो डी जीरो होगा, नहीं तो डी इक्वल टू ए होगा। डी जब जीरो हो रहा है तो एपी तो बन जाता है, बट जीपी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये नेगलेक्ट होगा। तो डी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू, जब ए होगा तो ये आपका 2a हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा। तो ए इज टू 2a इज टू 3a, मतलब 1 इज टू 2 इज टू 3। डन? यस सर। यस सर।
27, 29, 30, 140. ABC are in HP, then which of the following is true? बी करेक्ट नहीं है क्योंकि 2AC अपन A plus C, बी करेक्ट नहीं है तो A एंड C चेक करना पड़ेगा। हाँ सर। तो Yes, sir. आज ABC are in HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP। तो ये आ जाएगा B 1 by B minus 1 by A। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है? B plus C plus B minus C। ओके, फर्स्ट वन एलसीएम कितना बी माइनस ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 1 बाई बी implies what? तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अच्छा, प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। राइट? हाँ सर। ए बी कैंसल्ड, बी सी कैंसल्ड, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब फर्स्ट वन जीपी में आ रहा है। ओके, एचपी नहीं हो रहा है तो फर्स्ट वन करेक्ट नहीं है। अब बस सी एक ही सी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। None of these two. सी ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, राइट, इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। बराबर? हाँ सर। हाँ सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस प्लस ए बी बी सी प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस सी है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी। ए सी बी स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल्ड, बी सी बी सी नहीं होगा सर, बी सी उधर लेफ्ट हैंड साइड में ही कैंसिल हो रहा है ना। सर एक माइनस बीसी कैंसिल हो रहा है ना सर। कैंसिल्ड, हाँ, एक ए सी। सर ए बी भी कैंसिल हो रहा है। लेफ्ट साइड में ए बी भी कैंसिल। हाँ ए बी सॉरी। तो बचा बी माइनस स्क्वायर, 3 ए बी। एक कुछ एस सी नहीं। बचा, एस सी बचा 3AC। हाँ सर, सब कर जाओ। तो फिर नहीं होगा सर एसी भी जाएगा ना? हाँ, नहीं जाएगा। माइनस ए सी ये प्लस ए सी ना इस साइड में, तो 3AC हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी बी सी। नहीं, ऐसा नहीं होता है आपका। एबीसी जब एचपी होता है आपका बी होता है 2AC अपॉन ए A प्लस plus प्लस सी, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2AC। 2AC। हाँ सर, वो तो तो बी प्लस बी सी की जगह आप 2AC लिख सकते हो, तो 2AC कैंसिल होगा तो फिर AC इक्वल टू बी स्क्वायर स्क्वायर, इक्वल टू AC। अगेन सर जीपी का फिर से कंडीशन आ हाँ गया। जाएगा। तो जीपी। ठीक है ना, तो नहीं होगा नन ऑफ दिस। ओके सर। ओके सर। Sum of the series
1 plus 2 into 2 plus 3 into 2 square plus 4 into 2 cube सर ये ऐसे था कि 1 plus 2.2 स्क्वायर प्लस 3.3 स्क्वायर ऐसे था। नहीं 2 into 2 हाँ सर मैं भी 2.2 समझा। नहीं सर तो रहने दीजिए तो कर लूंगा। ये जीपी हो जाएगा सर तो सीधा सीधा बहुत दिख रहा इजी है। हो गया। हाँ सीधा सीधा हो गया। सर रहने दीजिए कर लूंगा। ठीक है 1 2 3 4 तक और सर 2 ऐसे दिया गया। सर तो फिर 60th वाला भी सेम वैसा ही है ना, इनटू है ना वो? हाँ वो सब ऐसा जो दिया जाता है वो इनटू होता है, अच्छा मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंसर सीरीज में हाँ वो देना नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिखना चाहिए। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 1 plus 1 plus x plus 1 plus x plus x square and so on up to अरे आपने करवाया है। ठीक है। तो what about nth term? सर 1 plus x plus x square plus xn 1 plus x square up to x raised to n x raised to n minus 1 नहीं सिर्फ n क्या होगा? n minus 1 n minus 1 ना सर t3 में x स्क्वायर है तो n minus t3 में स्क्वायर आ रहा है, t2 में x पर 1 आ रहा है, सॉरी मैंने टर्म्स एक की कम लिए थे। होगा। हो जाता है भाई कभी कभी, भूल जाते हो। क्या पूछा इसका सम? ओके तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड 1 minus x। हाँ सर ठीक है 1 into 1 minus x कितना होगा? 1 minus x 1 plus x into 1 minus x 1 minus x square 1 minus x square 1 plus x square into 1 minus x 1 minus x cube 1 minus x cube। सर ओपन कैसे हो जाता है? ऐसे 1 minus x पर 4 ये ये into सर a 1 minus x n हो जाएगा। 1 minus x 1 minus x whole divided by 1 by 1 minus x अब 1 how many times? n n times minus x plus x square plus x cube and so on up to x to the power n, ये भी n times। सर तो जीपी बन गया है। GP yes जीपी सर जीपी डालो सम ऑफ जीपी उधर कितना होगा? x into 1 minus x raised to n upon 1 minus x ठीक है प्लस x स्क्वायर कर देते हैं। हाँ फुल सर डिवाइडेड नहीं x स्क्वायर करोगे कैसे? हाँ n सर के साथ नहीं होगा ना, हाँ हाँ तो which is n upon 1 minus x minus x into 1 minus x to the power n upon 1 minus x का होल स्क्वायर। ऑप्शन इज देयर। सर और नहीं एक्सपैंड करना है, हाँ बस इतना ही रखना है, लाइक और नहीं एक्सपैंड करना है आंसर के हिसाब और से भाई। हाँ तो फिर ये कर दो ना, तो 1 minus x इसमें एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n into 1 minus x into 1 minus x 1 to the minus power xn n ऑलरेडी देयर ना। सी सर अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। और क्या एक्सपेंड करोगे? हाँ सर अच्छा तो x की वैल्यू कैलकुलेट करके दे, एक्सपांड कर देते। If the ratio of HM GM of two quantities 12:13 then ratio of the number, ऐसा क्वेश्चन कल किए थे ना, लास्ट टाइम किए थे ना? नहीं कौन सा वाला? सर आपको रेड हाउस का याद होगा सर। हाँ सर आपको ये रेड हाउस का याद है? रेशियो ऑफ HM एंड GM, HM कितना होगा? सपोज A एंड B। अच्छा सर सॉरी सर HM और HM into AM वो वाला ना सर आपका HM क्या होगा? A एंड B का HM क्या होगा? 2AB by plus C 2AB upon a plus अपॉन GM। GM क्या होगा?
2 root root of AB. under root of AB. It is given 12:13. ठीक है, that implies 2 root AB cancel हो जाएगा, 2 root AB upon A plus B equal to 12/13. हाँ Okay, use करो component on dividend of both the sides. तो use denominator plus numerator upon denominator minus numerator. Denominator plus numerator कितना होगा? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर. Denominator minus numerator. माइनस साइन डाल दो सर. Alright, हाँ सर. equal to 25/1. हाँ. स्क्वायर रूट करो. सर 25/-1 नहीं होगा है? और क्या होगा? -1. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस. अच्छा आपने बराबर. हाँ सर, हाँ सर. तो स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर थोड़ा सा लोचा है, आपको बताना पड़ेगा which one greater. अदरवाइज जो स्क्वायर रूट करते ना इसमें मॉडुलस आएगा. हाँ सर. अपर पार्ट में मॉडुलस कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हाँ. दोनों पॉजिटिव वैल्यू. हाँ. बट ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो मैं मान के चलता हूँ कि लेटेस्ट है a greater than b. तो इस देन ओनली विल गेट रूट a माइनस रूट b. इफ a लेस देन b हो जाएगा फिर ये उल्टा हो जाएगा, रूट b माइनस रूट a होगा, इज इक्वल टू 5/1. once again use component on dividend of both the sides. हाँ सर. तो इसमें से अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी का वैल्यू मिलेगा. तो यूज करो फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स व्हाट 3/2 रूट a अपॉन रूट b is equal टू कितना होगा 6/4 3/2. तो स्क्वायर कर दो 9/4. ठीक है, तो यही पूछा था. आंसर 9:4 रहेगा प्रोवाइडेड a greater than b होना चाहिए. सर नन ऑफ दिस आर रिस्पांस. नन ऑफ दिस आ रहा है सर. 9:4 नहीं है क्या? ऑप्शन में 3/2 दिया है. 3/2 दिया तो हो नहीं सकता ना. 3/2 कहाँ आया? अंडर 3/4 दिया है, 2 भी नहीं 3/4 दिया है. ऊपर का स्क्वायर करना भूल गया. हमारा कहीं पे मिस्टेक नहीं ना? नहीं सर. नहीं एकदम क्लियर. नहीं बराबर है. सर एक बार आप वो करो ना, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी को 5/1 का वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए. इसको? हाँ सर. यहाँ पे? हाँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. करो, क्या फर्क पड़ता है. तो रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 5 रूट ए माइनस 5 रूट बी. इक्वल टू 5 रूट ए माइनस 5 रूट बी. सर एक को यहाँ पे लगा दो 6 रूट बी इक्वल टू 4 रूट ए. हो जाएगा सर. हाँ सर हो सेम आएगा, थोड़ी अलग आएगा. 3/2 इक्वल टू रूट ए बाय रूट बी इक्वल टू 3/2. सर वो यार है. ओके. यस ठीक है, ठीक है. ये इसका मतलब इसका नन ऑफ दीजिए ना. तो आंसर क्या दिया गया? 3:4. हाँ सर डी दिया, नन ऑफ दिस ही दिया. अच्छा नन ऑफ दिस दिया गया तो फिर तो ठीक है. हाँ सर नन ऑफ दिस दिया है. तो राइट है. फालतू में क्यों यार.
ठीक है। और नेक्स्ट 30th सम ऑफ द सीरीज, ऐसा क्वेश्चन हुआ था कि नहीं? 6 और 7 का कुछ मैंने सीरीज कराया था क्लास में। तो वो सीरीज समझ में नहीं आया कितना अलग है कितना। सही बात है। क्या ऐसा एक सीरीज का क्वेश्चन नहीं कराया था क्या? मेरे हिसाब से 7 7 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 ऐसा कराया था करवाया क्या? नहीं कराया था। नहीं सर, ऐसा नहीं किया। नहीं सर, नहीं सर। नो सर। ओके बता तो चलेगा। सर, तो इतने सारों nth में टर्म से बताओ, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम n times n times एन टाइम। तो एक काम करो, 3 कॉमन ले लो। फिर ठीक है 1 + 11 + 1 1 1 ऐसे। हाँ 3 कॉमन रखेंगे तो 1 11 1 1 हाँ 4 टाइम्स सर, 1 फिर 1 n टाइम्स हो जाएगा। तो हाँ 9 मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ना सर, नहीं नंबर ही बढ़ा दिया सर। am I right? हाँ सर, 9 n टाइम्स। अच्छा तो 1/3 बना सकते हो। 9 की जगह लिखो 10 - 1 10 100 square बाय - 1 10 cube 10 - cube 1 minus 1 10 raised to n। 10 raised to n minus 1। अंडरस्टूड? यस सर। yes sir। हाँ सर, तो n टाइम्स 1 हो जाएगा। हाँ और सर बाद में डायरेक्ट 10 का जीपी में आ जाएगा। इट इज द 1/3। अब हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर, हाँ 10 का अच्छा, ये जीपी तो हो जाएगा ना और 1 है ना। सर, दिया हुआ है सब कुछ। तो यही फाइनल आंसर होगा ना सर, इससे तो और कभी हाँ, गलत जो आपको सिंपलीफाई करना है। नहीं। Sum to n terms of the series। ठीक है, इसका डिफरेंस चेक करो। ये डिफरेंस कितना दे रहा है? सर जीपी में है उसका हाँ वो डिफरेंस। डिफरेंस जीपी में है। जीपी में 4 4 8 डिफरेंस जीपी में, यस सर। 8 16 so their difference are in is GP। in GP. okay, let us take last term with the TN। ओके सर। okay, तो ये आपका SN। सेम SN को लिखो बट 1 टर्म छोड़ के। 1 + 3 7 15 इसके नीचे क्या रह जाएगा? TN - 1। अंडरस्टूड? जैसे हम एजीपी में किए थे, एजीपी में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे, इसमें मैं सीधा वही एसएन को माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसे ही ठीक है, सो दैट देयर डिफरेंस आपको जीपी में मिलेगा। 2 2 2 2 फिर हाँ ये क्या हो गया सर, 1 0 प्लस 0 सर, 1 plus 2 plus 2 2 2 square प्लस plus 4 2 प्लस cube plus plus dot dot 8 dot dot 2 2 raised to n। क्यूब 2 क्यूब प्लस 2 अप टू raised to 2 और n। फिर 2 raised to ठीक है, n देखो minus एक्चुअली यहाँ से जीपी होना चाहिए था बट स्टार्टिंग से जीपी हो गया। हाँ सर। ओके बाय कोइंसिडेंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं हमेशा होता है बट यहाँ से हमेशा होता है। ठीक है, सेकंड टर्म से ना सर। अब ये टर्म क्या होगा? 2 raised to n
नहीं सर 2 रेस टू 2 raised to what? 2 n minus 1. 2 रेस टू n n minus 1 minus 1 2 रेस 2 टू raised to n minus 1. minus 1 राइट, क्योंकि इसमें ये टर्म में आपको 2 raised to 1 डिफरेंस दिया था, इसमें 2 raised to 2 दिया था, तो इसमें रहेगा 2 raised to n minus 1, राइट, माइनस ये हो जाएगा tn. अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ पे गड़बड़ करते हुए तो फिर नहीं बनेगा। अब इधर से पूरा जीपी दे दिया, इसका सम कितना होगा? 1 into 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. minus 1 अंडरस्टूड? ये माइनस जो tn था ना, इस साइड ले लिया, तो tn became 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1, मतलब 2 to the power n minus 1. This is the tn. हाँ सर, डन? अभी समेशन से आ जाएगा आंसर। मुझे अभी एसएन निकालना है। एसएन क्या होगा? समेशन ऑफ tn which is the summation of 2 raised to n minus 1. Summation of 2 raised to n minus n. Right. Is equal to what? Summation of 2n. n equal to कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके n तक -1 है ना? हाँ सर। If you expand this one, इसको आप इंडिविजुअल समेशन बना सकते हो। -1 का समेशन n हो जाएगा और यहाँ पे 1 डालोगे तो you get 2 plus 2 square plus 2 cube up to 2 raised to n वापस से जीपी बन जाएगा minus n, ये जीपी हो गया। इसका सम कितना होगा? ऑलराइट, a into r to the power n. How many terms here? इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स, इसलिए पावर n हुआ -1 अपॉन r -1 माइनस n, तो ये तो 1 हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 to the power n plus 1 minus n minus 2. Option is there? Yes sir. Yes sir. अदरवाइज आप जो स्टार्टिंग से भी ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन जो था 1 + 3 + 5 नहीं सर 3 + 7 था। 7 then 15. 7 15 15 then 31 ऐसे था ना? डायरेक्टली 2 raised to n minus 1 2 raised to 1 minus 1 लिख सकते थे, 3 को लिख सकते थे 2 square minus 1, 7 को लिख सकते थे 2 cube minus 1, 15 को लिख सकते थे 2 raised to 4 minus 1। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? 2n raised to n minus 1। तो सबका फर्स्ट टर्म को एक कर दो, 2 square 2 cube up to 2 raised to n minus 1, वही आया था ना? हाँ सर, हाँ सर, सीधा आंसर, डायरेक्ट शॉर्टकट। कभी डिफरेंस एपी देता है, कभी डिफरेंस का डिफरेंस एपी देता है, तो 2 बार ऐसे कंडक्ट करना पड़ता है। वही डिफरेंस का मेथड को डिफरेंस 2 बार रिपीट करना पड़ता है। जो मेथड मैंने किया ना, ये मेथड आपका हाँ कभी डिफरेंस का डिफरेंस आर इन एपी होता है, तो एक बार करोगे फिर भी एपी दिखाई नहीं देगा, फिर और एक बार करोगे एपी दिखेगा। अच्छा, तो ये प्रोसीजर को आपको 2 बार करना पड़ता है। तो ये मेथड को एक बार लिख लो, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। सर आपने क्या किया था सर? सर मेरा नेट इशू रहा था सर, बारिश की वजह से समझ नहीं पाया पहले वाले में क्या किया, दूसरा मेथड समझो। वही एसएन मैंने देखा दोनों का डिफरेंस जीपी में जा रहा है। हाँ, तो मैंने वही एसएन को माइनस कर दिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, बट एक टर्म छोड़ के लिखा। मतलब जैसे जीपी में किए थे, एक टर्म छोड़ के लिखे थे ना, मतलब एक पोजीशन हटा के लिखे थे,
1 के नीचे 1 नहीं लिखा, 3 के नीचे 1 लिखा। सेम एसएन को माइनस कर रहा हूँ ना, वही लिख रहा हूँ, बट एक टर्म छोड़ के। तो 3 के नीचे फर्स्ट टर्म आया, थर्ड टर्म के नीचे सेकंड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म के नीचे थर्ड टर्म आया, ऐसे। तो इसके नीचे इसका प्रीवियस टर्म आ जाएगा। सो दैट ये दोनों का डिफरेंस जब रखोगे, ए साइड में 0 आ गया, इसमें रहा 1, 3 - 1 2, 7 - 3 2 स्क्वायर, 15 - 7 2 क्यूब, ये 2⁴, ये आपका आ जाएगा 2n-1, क्योंकि वो सीक्वेंस दे दिया -tn। तो यहाँ तक एक्चुअली सेकंड टर्म से हमेशा जीपी होता है, बट लकीली इधर फर्स्ट टर्म से जीपी हो गया। तो मैं ये यहाँ से पूरा रख लिया जीपी सीरीज -tn, 8tn को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, तो +tn बिकेम ये सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी आ गया 2n-1 अपॉन 2 - 1, 1 × 1, तो 2n-1। तो फिर ऐसा निकाला। हाँ सर समझा। समझा? हाँ हाँ सर। स्टूडेंट्स 34। वैसे दूसरे क्लास के भी आ गए होंगे। दूसरे क्लास से मतलब कोई और हाउस के भी ज्वाइन कर लियो क्या सर? इतने कभी नहीं होते, 70 तक होते। 72 के आसपास कुछ होता है, आज हाँ, 82 हो गए। हाँ सर। सर बात में छोड़ दी सर नॉन इंटीग्रेटेड भी थे। नहीं, नॉन इंटीग्रेटेड मिला के 70 के होते थे। 72 और फिर मुझे मिला के 72 होता है। आज और 10 83 हो गए। 10 ज्यादा ऐसा नहीं कि 2-3 सिस्टम से मतलब ये कि लॉगिन हुए। सर मैं आया 2 सिस्टम। 34 1 स्क्वायर माइनस t1 2 स्क्वायर t1, ये क्या है? देन tn। क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत है। मतलब बता देता हूँ, बट क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस, आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि t1 t2 t3 आर इन सीक्वेंस में है, वो मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सीधा पूछ लिया कि tn। मैं tn का तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकता हूँ। ये दिया गया, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर माइनस t1 plus t2 tn तक अप टू प्लस tn इक्वल टू 1/3 n into n square minus 1। That implies t1 plus t2 up to plus tn हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना? n into n plus 1 into 2n plus 1/6 upon 6, और ये माइनस हो जाएगा 1/3 n into n plus 1 into n minus 1। क्या कॉमन जाएगा? n into n plus 1/3 6 जाएगा, ठीक है सर। 6। हाँ, तो ये रहेगा 2n plus 1, इधर रहा 2 times of n minus 1। ऑलराइट, हाँ सर। तो क्या मिला? n into n plus 1 by 2। ओके। तो आपका क्वेश्चन तो सीक्वेंस में नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो आप मतलब ऐसा जांच कर रहे हो कि दिस इज द एपी, ये 1 + 2 + 3 + n का सम इतना दे रहा है, तो tn के जगह n। ओके, हाँ सर। तो मैं क्या करता हूँ, t1 के जगह सबको ले रहा हूँ 0 0 0 0 0
प्लस Tn को कर देता हूँ n इंटू n प्लस 1/2। कुछ मिस्टेक है क्या? क्या सर समझ में नहीं आया। नहीं मिस्टेक नहीं, लेकिन एपी नहीं है। T1 T2 T3 सबको 0 ले लिया, लेकिन Tn को सर कर दिया n इंटू n प्लस 1/2। वो पूछ रहा है कि Tn का वैल्यू क्या होगा ना, हाँ मैं दे रहा हूँ ये वैल्यू आ सकता है। सबको 1 ले लिया, ठीक है, नहीं एक 1 रखा बाकी सबको 0 रखा, इसमें मैं -1 कर दूंगा, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्वेश्चन मेंशन करना था चाहिए था कि T1 T2 T3 Tn एपी आर इन सीक्वेंस, एपी सीक्वेंस। सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस एंड दैट आल्सो एपी सीक्वेंस, तब कुछ होता, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट में बता रहा हूँ रॉन्ग, अदरवाइज आप कंसीडर करोगे ये 1, इसका सम ये किसका वैल्यू देता है? 1 + 2 Sum + of 3 up to n 4 integers, n positive integers. तो Tn का वैल्यू वही होगा कि n वैल्यू होगा, इसी हिसाब से दिया गया आंसर, मतलब आंसर दिया गया, बट एक्चुअल फॉर्मेटिंग तो गलत करा। वो Tn पूछ रहा है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, मैं Tn को 1000 ले जाता हूँ, उसके हिसाब से बाकी सबको मैं अरेंज कर दूंगा, क्या दिक्कत होगा? बाकी रेस्ट का सम मैं रखूंगा n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 1000, कुछ भी रख सकते हो ना अभी Tn के जगह। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो क्वेश्चन देना चाहिए था कि ये T1 T2 T3 अप टू Tn आर इन एपी, ऐसा देना चाहिए था। फिर तो हम लोग को डायरेक्ट मालूम भी रहता। हाँ, तो आप बता सकते हो इट इज द सम ऑफ इसका सम, तो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अरे इसमें आज पूरा टाइम चला जाएगा। हाँ सर, बहुत लंबा एक्सरसाइज था। बट इतने डाउट कैसे होता है सर 60 सम्स थे सर। हाँ 60 सम क्या होगा? 83 स्टूडेंट्स है सर। हाँ सर, सबके एक एक डाउट निकलेंगे तो भी सर इतना वही आज सर। ने सर पूछा भी नहीं। ये अकेला शिखर का है। ये अकेला सीखर का है। अरे वाह, फिर उसके एक्चुअली बाद से सोर्स रहेगा ना के लिए पूछ लिया। अगर कोई सोर्स से कभी देखने का, कोई सोर्स में ऐसा मिल जाएगा तो उसका कर लीजिए। फिर उसमें लेकिन बाकी सर के भी मिल गए, बाकी हाँ ने सर, पूछे कि तब मैंने बाकी के पूछ भी इसमें हो गए मिक्स सर, अकेले उसने हाँ, वही। पूछे लेकिन बाकी के भी हो गए। मैंने पूछ लिया तो बाकी ने नहीं पूछा। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सबका मिला के वो बता पूछ लिया। नहीं सर, अच्छा किया। अच्छा काम किया। क्या किया सर मेजॉरिटी तो लेकिन उसके ही है ना, वो अकेला सबसे भारी है। मैदान में उतार पहले से देंगे। क्या हमारे डाउट उसमें कवर हो हम जाते लोग, हाँ वही ना, हम लोग के डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, उसके डाउट 39। बट ये है कि वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप लोग कुछ नहीं किए। अरे अरे सर कौन ऐसे सर हम लोग कैसे? ये तभी सर किया क्या कौन सर सर? सीधा हेडशॉट सर मार ऐसे रहे हो थोड़ी सर? है। सर कौन सर? ये डायरेक्ट ब्लेम भी कर देंगे कि यही सर कौन सर? कौन? बहुत सारे 83 है, समझना अभी क्या बोलूं। मोर देन 50%। अरे सर कुछ नहीं है सर। सर सारे डाउट्स जो मतलब किसी ने सॉल्व भी नहीं किया होगा ना तो भी नंबर डाल देते ताकि सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, कोई सॉल्व नहीं करता होगा। मैंने भी अभी तक आधा ही किया है। क्या बात है, मैं तो वही बोल रहा हूँ, वो तो कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तूने वो तो उतना मेरा तो भी किया। कौन सर? कौन किए है? किसने किया मेरे को बताओ सर। A1 A2 G1 G2 H1 H2 B2 अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सर 3942 हटा दीजिए, मत कीजिए, पता नहीं गलती से कौन लिखा, सा शायद हो गए होंगे। 3942 दोनों हो गए मेरे। हो जाएगा 39? हाँ, अरे हो चुका है, कर लिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट भी और कौन 42 सा? भी हटा दीजिए, 42। हाँ चलो अच्छा, खुद ही बॉलिंग करके 6 मारता है।
ये बैच में खारगर के बच्चे कितने हैं? आदित्य विक्रम सिंह करके है एक, और भी होगी। किसका मतलब परेशान किसको कर रहे हो आप लोग? क्या मतलब? खारगर के बच्चे किसी को परेशान कर रहे हैं? कैसा परेशान करेंगे सर? ऐसा किसने बोला? सर किसको परेशान करते हैं? तो वही तो सर, घर में रह के कैसे परेशान करेंगे? बारी से खिड़की से सीटी वगैरह मार रहे हो। How much is left in sequence and series chapter? अभी तो चालू हुआ है। अभी चालू हुआ। इनइक्वालिटी बचा, बाकी सब हो चुका है। तो भी सर ये सब तो सर इजी सी था सर, आगे आगे जाके वैसे तो हार्ड हार्ड आएगा सीक्वेंस। x equal to log 3 base 5 plus log 5 base 7 plus log 7 base 9 then okay इनइक्वालिटी मतलब बोल रहा था, अभी इनइक्वालिटी क्वेश्चन आ गया। सही क्वेश्चन। इसको भी हटा दो। फिर इसको log 3 upon log 5 कर सकते हैं ना? हाँ log 3 into log 7 की बात है। log 21 plus log 3 upon log 5। हाँ सर। हाँ सर। 5 upon log 7 log 5 upon log 7। हाँ सर। हाँ सर। सर वो 3 times log of 3 plus log of 5 plus नहीं, log of 7। बट सबका बेस सेम रखना पड़ेगा। हाँ बेस सेम। हाँ सर बेस कॉमन रहेगा ना सर। इसके बाद सर हम लोग तीनों को ऐड तो आप ln कर सकते हो, ln 3 upon ln 5 कर दो। मतलब बेस अंडरस्टूड हो गया कि ये हो जाएगा। नहीं तो 10 रखना है तो रख सकते हो। सर आप क्या बोले? कुछ नहीं समझा। आपने क्या बोला? कुछ नहीं समझा मैं। कुछ नहीं समझा तो सब एक साथ भूले जा रहे हैं। log a base b you can write log a upon log b with base c, बट दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो log 3 base 5 मैंने रखा ln 3 upon ln 5। ln मतलब log with base e, like log 5 base 7 you can write log 5 ln 5 upon ln 7 like that just। ठीक है, clearly this is positive value। हाँ सर ये भी पॉजिटिव वैल्यू, सब पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। now you can use am greater than equal to gm। it is given x, so use am greater than equal to gm। इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि टर्म्स आर डिफरेंट टर्म्स, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन gm होगा। व्हाट इज द m? x/3 होगा सर वो 1/2। ये तीनों का सम बाय 3। हाँ सर। हाँ सर ग्रेटर देन gm। gm मतलब अंडर रूट हाफ आ जाएगा। log 3 upon log 5 into सब कट आउट हो जाएगा ना सर डायरेक्ट। 5 upon ln 7 1/2 ln 7 upon ln 9 whole to the power सर 1/2 का 1/2 the power। हाँ log 9 होता है 2 log 3। यस सर। तो ये कैंसिल होकर हाफ हो जाएगा। 1/2। अब क्यूब करेंगे तो x cube by 27 greater than 1/2। greater than 1/2। yes sir 27/2 should be greater than 27 x cube greater than कितना हो जाएगा 27/2। तो आपका x plus 3 by cube root of 2। तो इसका क्यूब करना नहीं चाहिए था, इधर ही रख दो। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 upon 2 to the power 1/3 बराबर। मतलब सर वो हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना तो यही है। तो आंसर होगा, दोनों ऑप्शन सेम दिया सी ऑप्शन सी, बट इनफैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि टर्म्स आर अनइक्वल टर्म। इक्वलिटी कब आता है? जब टर्म्स आर इक्वल होते हैं तब इक्वल साइन आता है, अदरवाइज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। तो ये टर्म्स आर अनइक्वल, इसका वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस मतलब आंसर ऐसा देखा जाएगा, पर्टिकुलर देखा जाएगा तो ठीक है। देन x ग्रेटर देन इक्वल टू वो राइट करेक्ट होगा, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। बट मोर करेक्ट देखा जाएगा तो फिर ये इससे बड़ा हो रहा है।
हाँ सर। अच्छा, ये देखो फॉर्मेट कितना गलत दे रहा है। सपोज मैं बताऊंगा x वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो कोई ऑप्शन रहेगा x ग्रेटर देन 2, राइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, वो भी सकता है सर। कैसे हो सकता है अगर सपोज वैल्यू 2 x का वैल्यू 4.5, तो आप x ग्रेटर देन 3 लिख सकते हो। यस सर। तो ग्रेटर देन 2 भी राइट होगा ना। इफ ग्रेटर देन 3 तो देन आल्सो ग्रेटर देन 2। बट सर वो लेकिन 3 और 2 के बीच का वैल्यू होगा तो हाँ वही तो क्या क्या 3 और 2 के बीच का कोई वैल्यू दे दिया तो सर समझा रहे हैं। if greater than 2 you can't write greater than 3। हाँ वो समझा। हाँ सर। if x greater than 2 that does not means x greater than 3, but हाँ सर, if x greater than 3 that is x greater than 2। इसमें क्या दिक्कत है? जब मेरा वैल्यू इससे बड़ा है तो मैं तो लिख सकता हूँ ना 1/2 टू दी पावर 1/3 से भी बड़ा होगा। हाँ सर। तो बी ऑप्शन भी राइट होगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। नहीं, जो मैं ऑप्शन का बात कर रहा हूँ। सपोज आपका x एक का वैल्यू 4 आ रहा है, आपका एक ऑप्शन दिया गया कि x ग्रेटर देन 5, सेकंड ऑप्शन दिया गया कि x ग्रेटर देन 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया x ग्रेटर देन 3, फोर्थ ऑप्शन दिया गया x ग्रेटर देन 4। तो कौन सा आंसर होगा? तो सर x ग्रेटर देन 4 ही होगा ना सर। x greater than 3 if x, suppose x वैल्यू आपको 4 मिल रहा है and these are the options, C कौन सा राइट होगा? greater than 3 B और C। B and C होगा। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, जब मेरा वैल्यू x मोर देन 3/2 टू दी पावर 1/3 आ चुका है तो B भी मेरा करेक्ट होगा। दैट मीन्स x ऑल्सो ग्रेटर देन 1/2 टू दी पावर 1/3। तो C करेक्ट होगा, B भी करेक्ट होगा। What I'm trying to say this thing। हाँ सर, मैं भी वही बोल रहा था, लेकिन तो C ऑप्शन ऐसा देना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा B ऑप्शन सर रखोगे ए भी तो हो सकता है ना सर, 3/2 से भी बड़ा होगा क्या? सर x 3/2 से भी बड़ा हो सकता है सर। 3/2 से बड़ा नहीं होगा। 3/2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.5। मेरा ये वैल्यू कितना आ रहा है? सर ये तो बहुत छोटा चला जाएगा सर, मतलब 3/5 से तो हाँ, कम से ग्रेट होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 3 ये से बड़ा मतलब 3/2 से ही बड़ा होगा, क्योंकि 2 का वैल्यू तो इससे मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया ना। हाँ सर, छोटा होता है उसका बड़ा है। आसपास डिनोमिनेटर बढ़ गया मतलब वैल्यू छोटा हो गया, तो ए से ही बड़ा होगा। हाँ वो भी करेक्ट होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऑप्शन ऐसा देना नहीं चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, तीनों भी होगा, बट मेन होता है इक्वलिटी। इक्वल आपका इक्वल कोई केस में नहीं आएगा, ना ए में आएगा, ना बी में आएगा, ना सी में आएगा, कोई तीनों में भी इक्वल नहीं आ पा रहा है। ये जो दिया गया ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, मोर देन 3/2 तो हो रहा है, दैट इज करेक्ट, बट कभी इक्वल दे नहीं पा रहा है। वो भी कंसिडर करेंगे भी तो भी फिर सी भी गलत हो जाएगा ना। सी भी कभी भी 3/2 मतलब 3/2 टू दी पावर 1/3 के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सब नॉन वैल्यू, ये नॉन वैल्यू, ये अननोन वैल्यू नहीं है, ये नॉन वैल्यू, ये नॉन, और ये दोनों इक्वल होने का चांस ही नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, मैंने क्या बताया था आपका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कब होता है? जब दोनों सब सेम होता है सर। जब सेम होगा, if terms are equal then am equal to gm। if distinct, for the case of distinct हम क्या लिखते हैं? am strictly greater than gm लिखते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, these three terms are distinct terms। तो मेरा आंसर हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन gm रहेगा।
एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीएम, ये केस बनता है, ये केस नहीं बनता है। ओके सर। ठीक है। फोर्टी 48, 49। If the first and 2n minus 1th term upon AP, GP, HP are equal and their nth terms are respectively ABC. हाँ सर ये वाला करो। Then A equal to B equal to C. Okay. First and I suppose first term A and T2n minus 1, ये आपका B। फर्स्ट एंड ये आपका एपी में भी है एंड सपोज आपका ये same in between A and B. Let us take G1, G2, G3 up to Gn. Those are in GP. Same A and B. H1, H2 up to H2n. HN. Not H, 2n. क्योंकि this is your 2n plus 1 extra. Not 2n minus 1. सर A और B ऑलरेडी nth टर्म दिया है सर क्वेश्चन। नहीं 2n minus 1 nth टर्म ना, तो ये 2n minus 2 होगा। नो 2n होगा बराबर। 2n ही रहेगा ना सर, बराबर बराबर था। तो 2n माइनस 1 से बड़ा नहीं होगा। नहीं, ये आपका दिया गया 2n minus 1 nth टर्म। हाँ सर। तो ये कौन सा टर्म होगा? 2n minus 2। 2n minus 2। बट सीरीज में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2n। हाँ सर, अगर जीएम में लिख रहे तो सर वो 2n आएगा, सीरीज में लिख रहे तो 2n minus 2 होगा। अगर A1 से स्टार्ट कर रहे हैं प्लस 1 सर, 2n minus 3 होगा। सर कंफ्यूजन नहीं कैसे सर? हाँ बराबर है, फर्स्ट टर्म भी तो है आगे, उसके बाद हम लोग ने ए पिक लिया ना। यहाँ से मैं A1 से लिख रहा हूँ ना, तो बोल रहा हूँ उसको सर। अच्छा ओके। तो ये जब 2n minus 3 टर्म्स होगा, देन ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 2n हाँ minus सर 1 2n minus 1। हाँ सर अंडरस्टूड। हाँ ओके हाँ। Put there in HP. Okay. तो इसका जो nth टर्म को and nth term are equal ABC, तो ये A रखने, don't keep it as A, this one take X and Y. Understood? Yes sir. अच्छा, ये जो इसका nth टर्म सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? मतलब nth टर्म सीक्वेंस का क्या होगा? लास्ट से in your sequence there are 2n minus 1 term. In your sequence there are 2n minus 1 term. आपका nth टर्म सीक्वेंस का क्या होता है? 11 1/2 minus 1 नहीं सर मिडिल टर्म। बिल्कुल, जब 2n minus 1 टर्म्स आर देयर, nth टर्म को आप nth टर्म ऑलवेज आपका मिडिल टर्म होता है। हाँ सर हाँ है ना?
हाँ सर 2n by Suppose 7 terms are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So which one middle term? 4. Fourth term. If it is 2n minus 1, middle term check करो क्या आ रहा है? n आ रहा है? हाँ सर n हाँ सर है ना? तो tn is the middle term. Middle term ये if it is ap, middle term आपका क्या हो रहा है? Middle term दिया गया a, इसका middle term दिया गया b, इसका middle term दिया गया c. Okay, तो अब a, how to get a वैल्यू कैसे मिलेगा? am से सर. हाँ सर वो am से. अरे तो मीन फाइंड आउट करके मिल जाता है सर हर एक का मीन. बिकॉज ऑफ मिडल टर्म फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मीन भी होगा वो. हाँ सर देखो ना. हाँ सर हाँ सर फर्स्ट एंड लास्ट का मीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर. दीज आर इन एपी. हाँ सर ठीक है. बी को कैसे लिखोगे? सर सेकंड और सेकंड अंडर रूट ऑफ एक्स वाई. अंडर रूट ऑफ एक्स वाई. सी को क्या लिखोगे? 2x upon a plus b upon x plus y. You got my point? हाँ सर. आज ABC are the middle term, exactly middle term of the given sequence है. हाँ सर. A हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, B हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, C हो जाएगा HIM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. अंडरस्टूड? सर इसका मैं मिल सकता ना C is equals to. तो अब मुझे क्या मिल रहा है? ये तीनों से मुझे क्या मिल रहा है? b square equals to ac. b square equal to ac. नहीं 2b square. बराबर नहीं b square equal to ac. हाँ सॉरी. ठीक है. यस सर. तो a is equal to then a equal to b equal to c जरूरी नहीं, a plus c नहीं होता है. ac equal to b square is not equal 0, equal 0 होना चाहिए. none of this. और एक a equal to b equal to c a के स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ऐसा तो नहीं होता है. इक्वल टू बी इक्वल टू सी. बट ए बी को मैं डिफरेंट एक्स एंड वाई को डिफरेंट रखूंगा तो नहीं होगा. हाँ सर वो भी है. तो नन ऑफ दिस होगा. अच्छा क्या दिया गया? एससी इक्वल टू बी स्क्वायर एक्चुअली आना चाहिए बट वो नॉन जीरो दे दिया. 46 का ए दिया है. क्या दिया है? ए दिया नहीं होगा. पॉसिबल नहीं है हम लोग अभी. मैं वही रखता हूँ ना. सपोज फर्स्ट टर्म को मैं फर्स्ट एंड लास्ट को तो वो इक्वल नहीं दिया. फर्स्ट टर्म को 1 रख रहा हूँ. अरे इक्वल हो ही नहीं सकता ना सर. पॉसिबल नहीं होगा ना. If you consider first one as 1, last term as 10. एक मिनट. If first and 2n minus 1 terms of one AP, GP, HP are equal, then their n terms are respectively ABC. तीनों का फर्स्ट एंड लास्ट. सर हम लोग ने एक्स कंसीडर किया ना सर. वही हम लोग ने वही चीज का एक्स कंसीडर किया. हाँ कोई दिक्कत नहीं. आपको सपोज आपके इसके अंदर आप तीन टर्म रखो. लेट अस टेक. ठीक है ना. तो 2000 एपी रखेंगे. वही 1 and 10 के अंदर हम 3 टर्म रखेंगे. जीपी 2000 और एच जीपी और एच. एंड 1 and 10 के अंदर आप रखेंगे 3 टर्म. 2000 क्या बात. मैं इधर माइक बंद कर. सर बैकग्राउंड मैं पता नहीं क्या था मोबाइल ज्यादा. हाँ सर किया हम. कौन है? हमें. हाँ सर. हाँ सर. कर रही है क्या नहीं सर. या तो बैकग्राउंड बज रहा है तो फिर डिवाइस बज रहा है. कोई तो लोरे जा रहा तो फिर करना है. लला बाय. समझ में नहीं आ रहा.
एपी रखेंगे तो दिस इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। सर पर एपी पॉसिबल नहीं हो सकता ना सर। क्यों नहीं होगा? सर क्यों लोग ने बोला कि जीपी में है ना सर वो तो। हाँ सर मिडिल के टर्म्स तो जीपी में ना। मिडिल टर्म सर वो मुझे जो फाइंड आउट किया वो तो जीपी में है तो सर। नहीं टर्म्स upon AP, GP, HP are equal and their nth terms are ABC। क्या प्रॉब्लम है? अरे वो जो तो जीपीए बोल रहे हैं वो टीएन का जीपीए, अभी सर सिर्फ टीएन का समझा रहे। वो बोल रहा है तीन मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी आर इक्वल, ये दिया गया ना। हाँ सर। एंड दिस इज द 2n-1th टर्म, जो भी दिया गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इसको फिफ्थ टर्म मान रहा हूँ। फिफ्थ टर्म सबका इक्वल, फर्स्ट टर्म सबका इक्वल। हाँ सर। ठीक है, तो मैं 3 टर्म इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ 2000 इन एपी। तो मैं देखो कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ। दिस इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। फिफ्थ टर्म क्या होता है? 1 + 4d। तो d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा 9/4। 9/4। तो ये हो जाएगा 1 + 9/4। ये हो जाएगा 1 + सॉरी हाँ 9/2। ये हो जाएगा 1 + 27/4। am I right? मिला कि नहीं मिला आपका एपी? हाँ सर। आपका मिलेगा 1 13/4, देन आपको मिलेगा 11/2, 13 मतलब यू कैन राइट आप 22/4 लिख सकते हो। देन 31/4 है ना। और एक 10 मतलब 40/4, 1 मतलब 4/4। कितना डिफरेंस दे रहा है? 9 मिला ना एपी? हाँ सर एपी मिला। ठीक है, लाइक दैट मैं जीपी भी इंसर्ट कर सकता हूँ। दिस इज द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी होगा 1 × r⁴। ठीक है, तो r⁴ हो गया 10, तो r हो जाएगा 10⁴ तो ये हो जाएगा 10⁴ ये होगा 10⁴ ये होगा 10⁴ ये हो गया 10⁴ बन गया जीपी। हाँ सर। अच्छा, लाइक दैट एचपी मतलब 1 up to 1/10 आर इन एपी होगा। तो ये फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। लाइक दैट आप ये तीनों भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कितने भी टर्म्स आप चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो। वो बोल रहा है कि इसका थर्ड टर्म आर एबीसी, ये क्यों इक्वल होगा? ए = बी क्यों होगा? सर दिख रहा ही नहीं सर भी। आपको तो ए आ रहा है कितना? 11/4 2। ए आ रहा है 11/2, बी आ रहा है 10⁻1/2 √10। सी और कुछ आएगा? ए = बी = सी क्यों होगा? नहीं है। आपको b² = AC होना चाहिए, बट नहीं पॉसिबल है ना। इसमें नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। ओके। मैं तो पूरा प्रूफ के साथ कर रहा हूँ ना, नहीं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग होना चाहिए था। जो क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से ये नहीं होगा। तो नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा। b² = AC आना चाहिए। 46 48 49। सर ठीक से नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर आंसर फिर क्या आएगा? नॉन ऑफ दिस। अच्छा, तो फिर मतलब एक्चुअल आंसर क्या है? b² = AC। मैंने तो वही बताया, b² = AC। क्योंकि आपका जो a होगा दैट इज x एंड y का m होगा। हाँ। b जो होगा xy का gm होगा। c जो होगा x एंड y का hm होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था फॉर 2 टर्म्स am gm hm आर इन जीपी होता है। और आप चेक करोगे ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड का स्क्वायर दे रहा है। वंस यू मल्टीप्लाई दिस टू आपका क्या आ जाता है? xy आता है, दैट इज b² आता है। तो AC = b²। ओके, ये होगा आंसर। बट वो क्वेश्चन में दिया गया कि b² = AC।
मींस एक ऑप्शन में दिया गया कि बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एसी, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अच्छा हाँ सर समझा। अच्छा और एक देखो, सपोज ए इज द आंसर, लेट अस टेक ए इज द आंसर, इफ ए इज द आंसर तो सी कंट्राडिक्ट होगा ना। हाँ सर। इफ ए इक्वल टू सी देन एस इक्वल टू बी स्क्वायर तो होगा ही होगा। एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यस सर। तो इफ ए इज द आंसर देन सी को कंट्राडिक्ट करेगा, फिर तो सी बनता ही नहीं। यस सर। ठीक है 49, A1 A2 up to A10 are in AP, H1 H2 up to H10 are in HP. If A1 equal to H1 equal to 2, okay, ये 2 वैल्यू, ये भी 2, A10 H10 equal to 3, okay, then A4 H7, okay, तो आज H1 H2 H3 और A1 into H1 2 है ना सर? A1 into H1 2 है ना? A1 into H1 नहीं पूछ रहा A1 equal to H1 है। A1 is equal to H1 equal to 2। हाँ सर। दोनों 2 दिया गया, मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म दोनों का लास्ट टर्म इक्वल, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सब इक्वल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/2 1/H1 1/H2, नो 1/H2 1/H3 up to 1/H3 और इन AP, और ये आपका T10। हाँ सर। ठीक है, तो 1/3 को क्या लिखेंगे? 1/H10 2 plus 9 common difference, let us take D1, ये 10th टर्म ना? हाँ यस यस यस। 10th टर्म को क्या लिखते हैं? यस सर। A plus A 90 plus n minus 1। हाँ तो D1 कितना हो जाएगा? -1/6 -1/3 1/2 minus 1/3 no 1/3 minus 1/2 by 9 सर 1/2 plus 91 नहीं होगा minus 1/54। सर क्या बोल रहे हो? हम लोग 3 is equal to 1/2 plus 9d1 लिख सकते हैं। 9d1 भी डिनोमिनेटर में 2 के साथ। 9d1 डिनोमिनेटर में लिया था मैंने, वही कह रहा था। डिनोमिनेटर में क्यों रखा? उसमें भी डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस रहता है ना। तो ये जब डिफरेंस होगा, ये जब एपी में होगा, ये दोनों का डिफरेंस दी देता है ना, इसका रेशियो का डिफरेंस दी देता है क्या? तो बाकी कर लूंगा, हो जाएगा। बस छोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो लाइक दैट आप इसका भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो जस्ट फाइंड आउट T of A4 and H7। T4 और T7। हाँ सर ये हो जाता है। है नहीं 48 हुआ? नहीं सर। अच्छा 48 नहीं हुआ, 52 53 54। हाँ x less than -1,
x mod of x plus 1 mod of x minus 1 are in AP, then find the sum of first 20 terms of AP. ये क्यों डाउट है? इसका मतलब आप मॉडुलस को ठीक से नहीं निकाल पाए। मैं पहले से बोल रहा हूँ आपका मॉडुलस को ठीक मॉड से को खोल देते ना सर, तो -1 से छोटा है तो 1 - 6 लिख देंगे सर। तो आपका ये तो कितना हो होगा? जाएगा वैल्यू। रुको उसको बोलने दो। 0 x लेस देन -1 तो x plus 1 का मॉडुलस कितना होगा? 0 हाँ? If x less than -1 x plus 1 का मॉडुलस कितना होगा? रुको मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मॉडुलस को ठीक से करो नहीं तो आप ऐसे ही होने वाला है। कोई भी मॉडुलस क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। कितना होगा बताओ? -1 ये कितना होगा? ये 1 - x हो जाएगा। हाँ ये इतना नहीं कर पाओगे तो फिर आप एकदम इसका सर आप मॉडुलस के साथ क्या करोगे? मेहनत मॉडुलस की आपको नहीं कर ओपन सर करना इसमें। पड़ेगा। आप मॉडुलस को ओपन नहीं कर पा रहे मतलब फिर आपका नहीं बनेगा। यस सर। नाउ दिस थ्री आर इन एपी, x का वैल्यू मिल जाएगा। 1 - x plus x तो 1 is equals to 2 times x plus 1। जो सर भी डायरेक्ट दिख रहा है सर वैल्यू 3/2 पर इसे नेगेटिव आएगा सर शायद। ये दोनों का सम -3/2 1 इक्वल टू इसका डबल -2x -2 देन x इक्वल टू -3/2। फर्स्ट टर्म मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? हाँ कॉमन डिफरेंस -2x -1 -2x -1 -2x हो गया 3 मतलब कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। ये फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस। अब s20 पूछ रहा है कितना होगा? 20/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d कितना हुआ? 50 सॉरी 38 35 into 10 350 सर वो -3/, हाँ बराबर। समझा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, तो मॉड नहीं करता है वही गलत। मॉड ने कोई भी क्वेश्चन मॉड दिया जाता है फर्स्ट यू हैव टू रिमूव मॉड। यस सर। सर वो परफेक्ट हो जाएगा। हाँ वो परफेक्ट होना चाहिए ना सर। हाँ if 1 plus 3 plus up to p q r इसमें कितने सारे टर्म्स? p p टर्म्स। p टर्म्स होगा तो लास्ट कैसे p हो जाएगा? n टर्म तक है मतलब। सर n टर्म तक है, उस n टर्म की वैल्यू p है। नहीं तो तो इसका t of x मतलब equals to p ले सकते हैं ना। रुको जिसने p बोला हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 3 5 टर्म्स नहीं हुआ क्या? नहीं सर, क्योंकि लास्ट में तो 5 दिखाई दे रहा है, इसमें तो लास्ट में p दिखाई दे रहा है। अरे सर मैंने बोला n टर्म्स इसकी वैल्यू p। हम लोग t of p टर्म ले सकते हैं p सर। t of p मुझे बताओ इसमें कितने टर्म्स रहेगा? t of x सर इसमें कितने टर्म्स रहेंगे सर? वो कैसे? एक सेकंड सर।
p टर्म्स लेके करोगे तो फिर गलत होगा ही। Yes. How many terms you will get in this bracket? 2n minus 1. 2n minus 1. 2n minus 1. तो सर 2n फर्स्ट minus टर्म 1 के लिए term लागू नहीं में होता कैसे खाली। आएगा? हाँ? नहीं हाँ सर बराबर 2n minus 1 टर्म। 2n minus 1 terms। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ t of वो लास्ट टर्म p जो रहेगा उसका वैल्यू 2n। p plus 1 upon 2. p plus Yes. 1 by 2. p plus 1 by 2 terms। सर ये कैसे फाइंड आउट किया? कैसे किए? अच्छा अरे ये है वो a of n में p डाल दो और a of n का वो फॉर्मूला लगा दो। let us take in this sequence n terms are there। हाँ सर। तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? if it is n terms 2n minus 1 से क्या होना चाहिए? हाँ? 1 प्लस ये सीक्वेंस में n टर्म्स होगा तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 जैसे ये में सर सम ऑफ p ऑड नंबर्स तो p स्क्वायर होगा ना सर? a minus 2 p minus 2 सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वो तो ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 का nth टर्म क्या होगा? मैं आई एम आस्किंग दिस थिंग। ये सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? 2n minus 1। आई एम टेलिंग समथिंग। अच्छा वो हाँ सर। If in this bracket there are n terms, then your last term will be 2n minus 1. minus 1 हाँ सर। Yes, Now sir. 2n minus 1 is the p। आपको n चाहिए तो p plus 1 by 2 मिला? हाँ सर। इसमें q plus 1 by 2 terms। Yes, इसमें r plus 1 by 2। अच्छा इसका n terms का सम कितना होता है? n ये स्क्वायर सीक्वेंस का n 1 स्क्वायर plus 3 plus 5 up to n terms का सम कितना होता है? n स्क्वायर क्योंकि इसका सम कितना होता है? n by 2 whole हाँ into सर, हाँ 2a plus n minus 1 into d the 2। तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, बचा 2n by 2 कैंसिल करेंगे n स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट जो सीरीज दिया गया इसका आंसर होगा p plus 1 by 2 by 4। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। प्लस वैसे q plus 1 होल whole स्क्वायर square by बाय 4 4 इक्वल टू r plus 1 होल स्क्वायर बाय 4। राइट? क्वेश्चन क्या हाँ पूछा है? सर। मेरे पास आ गया p plus 1 होल स्क्वायर प्लस q plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू r plus 1 होल स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई किया। आपका p दिया गया ग्रेटर देन 6 वैल्यू, तो मैं इसको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो इसको मैं ले रहा हूँ 8 स्क्वायर, इसको ले रहा हूँ 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। सर p का वैल्यू कितना देता होगा? p दिया गया कि ग्रेटर देन 6, तो मैंने p plus 1 को 8 ले लिया। आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 3 4 5 होता है और क्या होता है? हाँ सर। इसका कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो 12 5 13 होता है, इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है? और क्या होता है? 24 17 15 18 15 17 और इसका कोई मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं तो 24 7 25 इसका कोई मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा है ना? हाँ तो सर। मिनिमम के लिए 3 4 5 होना चाहिए, बट 3 4 5 हो नहीं पाएगा बिकॉज p ग्रेटर देन 6 दिया गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड वन आएगा 6 8 10 ये दे रहा है, तो मैंने p को मोर देन 6 के लिए इसको 8 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको 10 मान लिया। हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। अब p क्या हो गया? 7 q हो जाएगा 5 r हो जाएगा 9। तो इसका सम पूछ रहा है कितना? 21। हाँ सर लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू। स्मॉलेस्ट पूछा था। यस यस। अगर वो लोग का मैक्सिमम पूछ रहे तो सर वो इनफाइनाइट मैक्सिमम तो बहुत मैक्सिमम पूछ नहीं पाएगा।
वो तो ऐसे चलता रहेगा ना, इसका कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हाँ वही इनफाइनाइट। नहीं कुछ पहले। ठीक है, नेक्स्ट 50। ये एक अच्छा कंसेप्ट, द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है? सपोज 1 2 3 4 दिया गया, तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया। समझ में 1 नहीं + 2 + 3 + 4 क्या? सर ऐसे करना है ना, अगर 1234 है तो उसको 1 + 2 + 3 + 4 करना है। नहीं, 1 क्वेश्चन into क्या 2 पूछा + है? 2 into 3 + 3 into 4 ऐसे करते जाएंगे। Sum of all the products of the first n positive integers taken two at a time। इसका मतलब क्या है? तो दो दो बार लेना है क्या? यहां से आपको दो दो लेना है, मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है। सिलेक्ट एनी टू आउट ऑफ दिस फोर एंड टेक देयर सम। कितना होगा? 1 2 2 3 3 4। हाँ मतलब सर वो लोग सिलेक्ट एनी टू आउट ऑफ दिस फोर। ओके, कितना होता है? 4 2 4 हाँ 4 into 2 4c2। अच्छा 4c2। हाँ हाँ सर वही तो बोला सर 2 सिलेक्शन 4 ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स। 4c2 मतलब आपका 3 into 4 4 into 3 upon 1 into 2 that is 6 केसेस आएगा। क्या क्या रहेगा? 1 2 हाँ सर plus तो 1 गैप into 3 plus 1 into 4 plus 2 2 into into 3 3 2 into 4 2 into 4 2 into 4 plus 3 into 4 क्वेश्चन हो गया ना। 6 cases। ठीक है, ये दिया गया, ये तो मैंने 4 लेके क्या ऐसे वो n तक लेके कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 अप टू n। यहां से आपको दो दो सिलेक्ट करना है। कितने फैक्टर्स बनेगा, कितने टर्म्स बनेंगे आपके पास? इधर से दो दो सिलेक्ट करना है। NC2 मतलब n into n minus 1 upon 1 into 2। इतने सारे टर्म्स बनेगा और उनका क्या करेंगे? सम निकालेंगे। मतलब आपको ऐसे मिलेगा 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 up to 1 into n। Then 2 into 2 plus 2 into 3 2 into then 2 3 into plus 2 4 into 4 up to 2 into n, then 3 into 4 plus 3 into 5 up to उसके बाद 4 into 5 हो जाएगा सर वैसे। हाँ, मतलब आगे के लिए होता है, ये पीछे नहीं आ रहा है। ठीक है, अप टू लास्ट को क्या रहेगा? n minus 1 into n। -1 into n। इतने सारे सम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक ओके है सर। अच्छा, इसका फॉर्मेट देखो क्या हो रहा है। व्हाट इज a plus b का स्क्वायर? a square plus b square plus 2ab plus 2ab a square plus b square plus 2ab। Can I write summation of a square plus twice summation of ab? हाँ सर, सर b स्क्वायर का भी होगा ना सर? अरे समेशन अरे हाँ में वो तो आ तो गया। वैसे आ जाएगा सॉरी सर। What is a plus b plus c का होल स्क्वायर? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac। हाँ सर वही पास हो गया। सेम ही हो जाएगा ना। Can I write summation of a square plus twice summation of ab? हाँ सर हाँ ठीक हो गया। हाँ सर वही हो। What is a plus b plus c plus d का होल स्क्वायर? समेशन a स्क्वायर प्लस 2 समेशन ab। सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है। समेशन ए भी। ठीक है, अरे वाह। हाँ सर। तो इसमें क्या होता है, आपको दो दो टर्म सिलेक्ट करना पड़ता है आउट ऑफ 4। इसमें आपको 6 टर्म मिलेगा, इसमें 3 से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको 3 टर्म्स मिलेगा। इसमें 2 से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको 1 टर्म मिल रहा है। हाँ सर समझा। बराबर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ a1 plus a2
a1 plus a2 up to an इसका होल स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर प्लस वाई समेशन ए आई ए जे। मतलब कोई दो का क्या है, इसका मतलब होता है दो का सम। सिलेक्ट एनी टू एंड देयर सम। यू गॉट माय पॉइंट? सर ए आई ए जे क्या होता है? ए आई ए जे इसके अंदर है कोई दो। यहाँ पे बी का मतलब क्या हुआ? ना मतलब सर a1 a2 कंसीडर कर कोई सकते भी रैंडम हो सकता है ना। हाँ रैंडमली कोई कोई भी रैंडम नंबर। अच्छा i और j where I and j both lies in between 0 to 1 to n। हाँ 1 to n। ठीक है, आई जे इसलिए रखा, आप आई जे अलग अलग होगा। देखो मैंने जो यहाँ पे रखा ना 1 2 1 1 कहीं पे नहीं आया। आया क्या? अलग अलग दो सिलेक्ट करे हो। दो जब सिलेक्ट करे हो अलग अलग सिलेक्ट करोगे, दो इक्वल तो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे ना। आउट ऑफ एन सिलेक्ट एनी टू। जो दो सिलेक्ट करोगे वो अलग अलग होगा ना, इसलिए मैंने आई जे फॉर्मेट में लिखा। और ये जो इसका जो मीनिंग होता है इसको बोलते हैं वही समेशन ऑफ 1 into 2 बोल सकते हो। हाँ सर। और यू कैन राइट समेशन ऑफ 1 into 7, कुछ भी बोलो। हाँ सर, कंसीडर कुछ भी कर सकते हैं। इसका समेशन करो कि इसका समेशन करो कि इसका समेशन करो, इसका करो इसका करो, किसी का भी करो। बट इसका मतलब होता है कोई दो का सिलेक्ट करो, उसका सम निकालो। यू गॉट माय पॉइंट? इधर देखो आपका दो का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, बी सी आ रहा है। इसमें इधर क्या आएगा? ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। दो का सिलेक्शन। यहाँ पे भी दो का सिलेक्शन। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो A1 A2 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज 2 समेशन ऑफ A1 A2 लिख दो, चलेगा? हाँ सर। तो क्वेश्चन इधर वही था, क्वेश्चन था समेशन ऑफ ए आई ए जे। आप क्या लिखोगे? समेशन ऑफ ए आई ए जे को क्या लिखोगे? और समेशन ऑफ 1 2 क्या लिखोगे अभी? NC2 लिख सकते हैं। NC2 अभी आप क्या लिख सकते हो? 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n का होल स्क्वायर क्या होगा? समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस twice of summation of 1 into 1 into 2 1 2 लिखो, 2 4 लिखो, 3 7 लिखो, कुछ भी लिखो। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। अंडरस्टूड? यस सर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ओके तो सर वो हो जाएगा 1 आंसर क्या होगा? 2n स्क्वायर माइनस समेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका? तो समेशन ऑफ 1 into 2 यू कैन राइट 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर बाय 2। हाँ सर। इसको नोट करके रखो, ठीक है? अब देखो इसका सम कितना होता है? n into n plus 1 by 2 whole square by 2 का होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर ये by 4 माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर n plus 1 into 2n plus 1 by 6 whole divided by 2 is equal to कॉमन क्या जाएगा? n into n plus 1 by 2 भी कॉमन जाएगा। 6 12 अच्छा हाँ 4 6 4 12 जाएगा और बाय 2 24 हो गया। 24 हो जाएगा। इसमें कितना मल्टीप्लाई 3 होगा? 3 into n plus 1 राइट। इसमें मल्टीप्लाई होगा 2। हाँ सर। 2 into 2n plus 1 am I right? हाँ सर। n into n plus 1 by 24 ये आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n माइनस n माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन 6 ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3 + 2
plus 2n minus 2, that is n minus 1 into 3n plus 2, right? तो आंसर हो जाएगा n plus 1, n minus 1, 3n plus 2 upon 24, or you can write n into n square minus 1 into 3n plus 2 upon 24. Is there? है क्या कि नहीं? हाँ सर, n स्क्वायर माइनस 1 को n प्लस 1 n माइनस 1 लिखा बस। हाँ मैंने और लिखा ना, तो ये होगा ना, और सिंपलीफाई किया। 24। अच्छा वो अलग अलग साइड मतलब ये मैं थोड़ा ऑर्डर में रखा, n-1 then n plus 1 then 3n plus 2। यस सर। सर मिनिमाइज करो ना थोड़ा, लिखना है। ये नोट करके रखो, ये बहुत ही मतलब सर कौन सा आपने जो वो किया उसको थोड़ा समेशन ऑफ 1 2 स्टार्टिंग। हाँ सर बस इधर ही। सर आप केवीपीवाई के बैच में यही सिखा रहे थे ना? हाँ केवीपीवाई के बैच में। हाँ NC2 जो ये वाला सिखाया था ना। हाँ सर। तू दे रहा है? नहीं मैं खाली ऐसा अटेंड कर रहा हूँ लेक्चर, देने नहीं आ रहा। अच्छा नहीं दे रहा है केवी पे? नहीं सर मुझको मतलब उस स्ट्रीम में नहीं जाना, मतलब वो साइड की केवीपीवाई की साइड से क्यों अटेंड कर रहे हैं? सर 12th में देना है, मतलब ट्राई करना है 12th में। अभी सर बायोलॉजी नहीं पढ़ना रहा था इसलिए नहीं। हाँ बराबर है, बराबर। एसएससी का दिमाग ऐसा ही होता है, बराबर है। मेरे साथ ही है। सर हम लोग बोले सर, हम लोग को एक तो ऑलरेडी है ना सर, आधा से ज्यादा ऐसा सिखाया नहीं रहता सर, जो अभी हम लोग आधा से ज्यादा तो बाउंसर जाता है सर, और कभी-कभी सर तो बाद में हम नो लोग को बॉल भी सर आता एकदम है। ध्यान देना पड़ता है हर एक लेक्चर में सर, बहुत टफ पड़ता है सर हम लोग को। और सर वो लोग सीबीएसई वाले लोग को है ना सर, तो कोई चीज सिखा दिया रहता है बेसिक में, तो सर वो लोग को लगता है डायरेक्ट मालूम गिर जाता है। हाँ ये होता है, पर हम लोग को सर एकदम स्टार्ट समझना पड़ता है एकदम। आपका क्या था आईसीएसई? एसएससी। हाँ सर फोड़ना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। हाँ सर इतना कुछ प्रैक्टिस में तो सर। हाँ सर हम लोग को तो सिर्फ मैथ्स में सम आते थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सम आते थे, वो भी ऑप्शन में छोड़ने को बोलते थे क्लासेस वाले, तो प्रैक्टिस ही नहीं की कभी। हाँ सर, और उसमें भी पेपर में भी सर वो लोग पूछ के एक सम देते, एक ही देते सम, वो भी फार्मूला बेस्ड सर, लेंस का फार्मूला देते। सीएससी में तो सम सम होते हैं। आओ ये नहीं बोल रहे कि मतलब हमारा इतना मार्क्स मिला परसेंटेज। कहाँ सर, एसएससी वाले तो रो रहे हैं सर। हाँ सर सबको कम आया एसएससी में, गिने चुने लोग को छोड़ के। सर हम लोग के स्कूल में तो अजीब है सर, जो टॉप 30 में नहीं आता था ना उसका फर्स्ट रैंक आया, जिसका फर्स्ट आता था उसका 10th आ गया सर। नहीं सर हम लोग के स्कूल में भी ऐसे हुआ है ना, वही सर, एसएससी बहुत खतरनाक है सर। सर मतलब भाई किसको भी मार्क्स दे देते वो लोग, वो टीचर पे डिपेंड कर सकते हैं। नहीं सर हम लोग के स्कूल में टीचर थे ना, वो अपने बच्चों को चेक करने देते पेपर्स। हाँ अरे वाह, बोर्ड के अभी क्या बोर्ड के और सर कैलकुलेशन जो रहता है ना सर, मतलब एडिशन मतलब सब मार्क्स का, वो भी वो लोग बच्चों लोग को दे देते हैं। हाँ और कोई तो क्लासेस करते उनको भी। स्कूल खत्म हो गया, टीचर का बुराई करो, फिर सर ये अभी खत्म हो जाएगा, फिर ना सर हमारा बुराई करोगे। सर आपका बुरा हम क्यों करे सर, कोई रीजन दो ना सर, ऐसा कोई ठोस रीजन नहीं है सबकी बुराई कर सकते। क्वेश्चन भेजा सर चैट बॉक्स में, आप एक बार वो देख लोगे सर, आपको अगले साल पता चलेगा सबसे। 2 साल में ढूंढ लेंगे सर कुछ ना कुछ। समेशन ऑफ साइन एंड थीटा प्लस, डन ये हो गया क्या? ऊपर कर सकते हो, ऊपर थोड़ा सर बीच का दिखाना। हाँ सर लिख लिया, जल्दी करो। बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज। जो सब सस्ते में पढ़ के आए थे ना, सब महंगा पड़ेगा। वही सर
अरे एसएससी की बात कर रहे सस्ता मतलब नहीं कि मतलब पैसा में सस्ता, मस्ती करके जो पढ़ाई करके आए हो ना। सर काय का मस्ती, क्या का मस्ती अरे सर, पूरे दिन में 2 एसएससी घंटे में ना पढ़ता सर था आपको सर। पता नहीं है, करंट्स में सर सर हमने क्या तो बताएं ICSE में होके भी मजे किए। सर, हमारे जैसे लोग को ना सर एंड में तो सर कोई सा मोबाइल भी टच नहीं करना देते, वही बुक किधर सर। है तेरा, ऐसा ही पूछते सर डायरेक्ट पूरे दिन में, जिधर सर भी खाते दिखे ना सर सर। एसएससी वाले तो ग्लास में भी डुबकी मार के मरे ना तो भी बोलेंगे ऐसी मौत क्या मरा, इससे भी बदतर मरनी चाहिए। डन। हाँ सर। और एक क्वेश्चन बच गया। सर अभी अच्छा बात बच गया लेते था सर, पहले बताते बाद में बातें करते। हाँ सर पहले कर लेते। ये कौन सा बात इतने सारे कर लिया, अभी खत्म ही कर 52 54 बाकी रहेगा सर। 54 सर। बचा है। 54 का सर। हाँ सर। नहीं तो ये पूरा दिन चला गया मतलब ये डाउट। ठीक है। इतने सारे नंबर उसमें। थीटा फाई बोथ बिलोंग्स टू 0 to π/2, x दिया गया, समेशन ऑफ साइन रेज टू 2n थीटा वेयर n इज इक्वल टू 0 to infinity, लाइक y दिया गया, समेशन ऑफ cos 2n phi n इक्वल टू 0 to infinity, एंड z दिया गया, समेशन ऑफ cos पर n थीटा प्लस phi ओके, देन एक्स वाई जेड का रिलेशन। चलो एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स क्या हो जाएगा? ये सम ऑफ जीपी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? sin theta upon 1 minus r. What is your a? sin square theta। कैसे? सॉरी 1 1 1 n की जगह 0 डालोगे ना फर्स्ट टर्म के लिए, तो 1 तो 1 हो जाएगा। अपॉन 1 minus sin square theta बराबर। हाँ सर स्क्वायर थीटा which is 1 by cos square theta मतलब sec cos square theta। सिमिलरली y हो जाएगा 1 upon sin square phi, क्योंकि sin के लिए cos हो गया, cos के लिए sin हो जाएगा। और सर इसके लिए सर हम लोग उसको कन्वर्ट कर एंड z हो जाएगा 1 upon ये भी n इक्वल टू 0 to infinity। सर r की वैल्यू तो हाँ n जगह 1 डालेंगे, सॉरी 0 डालेंगे तो 1 हो रहा है, r हो जाएगा 1 minus r cos ऑफ हाँ सर प्लस पाई इंटू cos ऑफ थीटा माइनस बराबर। इसको ओपन कर दे कि नहीं ऐसे करेंगे cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos square minus sin square, cos square a minus sin square a माइनस 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 प्लस हो जाएगा। हाँ sin सर square phi, ठीक है। हाँ सर। सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? sin स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, तो z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अच्छा cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 by x sin स्क्वायर फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 by y 1 by y xy minus x plus 1 माइनस y प्लस x बराबर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड नो माइनस वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा कुछ है क्या? सी 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 ऑप्शन। ओके सर। यस सर। हाँ सर ये यार यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ उमर
एक्सरसाइज 1B 1B C सर, वरना आप होमवर्क को डाउट सेशन में किया करो सर। हाँ, उसमें वैसे भी टाइम पास करते रहते हैं। तनिष बेटा क्या कर रहा है? गिन रहा है कितने बच्चे हैं। अरे नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। कल आधा घंटा सर पढ़ा पाएंगे, 40 क्वेश्चन ही है। मतलब अरे 60 क्वेश्चन होते तो एक लेक्चर लगता है ना, कैलकुलेट कर ले। भाई आप लोग महान मैथ्स में भाई। एक्सरसाइज 1B इज योर होमवर्क, ठीक है? ओके सर। हाँ सर। ओके सर। बाय बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक्स। बाय थोड़े सब